चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों ने शायद ही सुनी होंगी। यानी कि हमारे चैनल पे आज से हम लोग रिडल्स भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिडल्स का मतलब आपको नहीं पता, ठीक है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ हम लोग अलग अलग टाइप की पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को इंटरेस्टेड है आप लोग? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पहेली आप लोग देख रहे होंगे। रोहन जो था वो एक मेले में गया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेला है, रोहन इसमें गया हुआ है। उस मेले में एक गेम था, जिस गेम में 3 दरवाजे थे, जिसमें ये था कि इस दरवाजे को जो पार करेगा सही दरवाजे को, उसको बहुत बढ़िया वाला रिवॉर्ड मिलेगा। रोहन बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इस गेम को वो पक्का जीतेगा। तो वो गेम का टिकट लेके जब वो जाता है गेम खेलने, तो उस गेम में ये रहता है कि 3 दरवाजे रहते हैं। उस 3 दरवाजे में से पहला दरवाजा था, उसमें आग लिखा हुआ था, यानी कि उसके पीछे आग लगी हुई है। अगर वो उस दरवाजे के पीछे जाएगा तो वो आग में जल सकता है। दूसरा दरवाजा जो था उसमें लिखा था 1920 का शेर, यानी उस दरवाजे के पीछे 1920 का एक शेर है, ठीक है? और तीसरा दरवाजा जो था उस पे लिखा था खाई। खाई का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे वो दरवाजे के पीछे जाएगा वो खाई में गिर जाएगा, जिससे उसकी मौत हो सकती है। तो अब आप बताएं कि अगर आप रोहन की जगह पे रहते तो आप लोग किस दरवाजे से जाते? मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए आप लोग बिना पॉज करिए इसको सोचिए। तो ठीक है, हम लोग का 10 सेकंड हो गया। तो अब मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। तो आंसर ये है कि हम लोग को दूसरे दरवाजे से जाना चाहिए, क्योंकि आप एक बात सोचिए, 1920 का शेर, आप लोग समझ रहे हैं वो आज के समय से कितना पहले का साल है। तो वो शेर जो है आज के समय तक तो वो बूढ़ा होके मर भी गया होगा। तो हम लोग को दूसरे दरवाजे से जाना चाहिए। और रोहन जब दूसरे दरवाजे से जाता है तो फिर वो गेम को जीत जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग की ये वाली पहेली तो खत्म हो गई। इसके बाद जो है रोहन अपने घर को जाता है, लेकिन घर को जाने के समय उसको एक नदी दिखाई देती है और उसके साथ एक बकरी भी आती है, एक शेर भी आता है और एक पत्ता भी उसके पास रहता है। तो वो तीनों जो है वो रोहन से कहते हैं कि हमें भी इस नदी को पार करना है। तो रोहन जब नदी की ओर देखता है तो वहां पे एक बोट रखी थी। बोट का मतलब यानी कि होता है नाव, और उस नाव पे नाव चलाने वाला था। तो नाव चलाने वाला जो है वो उस आदमी यानी रोहन से कहता है कि तुम्हें आना है तो अपने साथ सिर्फ 2 चीजें ही लेके आ सकते हो, जैसे कि या तो वो बकरी और शेर को ही ला सकते हैं, या तो शेर और बकरी को और पत्ते को। तो रोहन सोचने लगता है कि अब हम क्या करें। अब तुम्हें उन 3 चीजों को लाने के लिए उस नदी को उन सबको वापस उधर छोड़ के वापस आना पड़ेगा। तो रोहन जो है सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो बकरी और शेर को लेके जाएगा तो फिर शेर जो है वो बकरी को खा जाएगा, और अगर वो बकरी और पत्ते को लेके जाएगा तो बकरी जो है वो उसका पत्ता खा जाएगी। तो अब रोहन सोच में पड़ गया कि अब हम लेके किसको जाएं। अब बच्चों आप बताइए, आप रोहन की जगह रहते तो आप किसको लेते? मैं 10 सेकंड का टाइमर देखिए ऊपर लगा दे रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि आदमी यानी कि रोहन जो है वो पहले शेर और पत्ते को लेके जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि शेर कभी घास नहीं खाता, तो उसी तरह शेर पत्ते को नहीं खाएगा। और पहले रोहन जाता है और शेर और पत्ते को वहां पे छोड़ के आता है, और फिर वो आके बकरी को भी ले आके उस पार कर देता है, और इस तरह सबको ही अपने घर जाने लगते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को रोहन की रिडल्स कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी हम लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वो वीडियो पक्का लाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।